सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। कुलुस्सियों अध्याय 3 वचन 15 से। कुलुस्सियों अध्याय 3 वचन 15 से। आइए देखते हैं। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो, और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से वसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ, एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो, सब यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। आमेन। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर की वचन कह रही है, यहाँ प्रेरित पौलुस हमें सिखा रहा है, नए जीवन के विषय में हमें बता रहा है कि हमें कैसा होना चाहिए। कह रहा है कि मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, कहता है कि जिस मसीह की शांति के लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो, तुम मसीह की देह होकर तुम मसीह के पास बुलाए गए हो, तो वचन कहती है कि उस मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे। जो मसीह की शांति है वह तुम्हारे हृदय में राज्य करे। जैसा मसीह का स्वभाव है, मसीह का चरित्र है, मसीह का चाल चलन है, वैसा ही उसका स्वभाव, उसके चाल चलन, उसके चरित्र तुम्हारे हृदय में राज्य करे। वचन कह रही है, इतना ही नहीं बल्कि तुम धन्यवादी बने रहो। तुम हमेशा मसीह का और परमेश्वर के धन्यवादी बने रहो। हर बात में तुम उसका धन्यवाद करते रहो, और जो मसीह के गुण हैं वह अपने अंदर उसे बसाए रहो, अपने अंदर राज्य करने दो। वचन कह रही है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। जो मसीह की वचन है, उन वचनों को अपने हृदय में जितना हो सके उसे बसने दो। परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने हृदय में बसने दो। परमेश्वर की शिक्षा, उसके रास्ते, उसके नियम, उसकी व्यवस्था को अपने हृदय में ज़्यादा से ज़्यादा बसने दो, ताकि संसार की व्यवस्था तुम्हारे हृदय में न रहने पाए, संसार के काम तुम्हारे अंदर, तुम्हारे हृदय में न रहने पाए। इसलिए वचन कहती है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित, और वचन कह रही है सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। परमेश्वर की जो सीख, परमेश्वर की जो वचन, जो शिक्षा, जो आज्ञा तुम्हें सीख देती है, वचन कह रही है कि सिद्धता का ज्ञान, उस परमेश्वर के सिद्धता का ज्ञान अपने अंदर रखकर तुम उस ज्ञान को एक दूसरे को सिखाओ और सिखा कर उसे चेताओ, उसे चेताओ। इस बात के लिए चेताओ कि तुम परमेश्वर के वचन में बने रहो, ताकि तुम परमेश्वर के द्वारा जीवन पाओगे। कहता है कि तुम इस बात को हर एक को चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए, कहता है, और अपने अपने मन में उस परमेश्वर के अनुग्रह के साथ
परमेश्वर के लिए तुम हमेशा भजन गाते रहो, हमेशा उसकी स्तुति गान गाते रहो, हमेशा हमेशा आत्मिक गीत गाया करो। कहता है अपने अपने मन में उस परमेश्वर के अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन गाओ, परमेश्वर के लिए स्तुति गान गाओ, परमेश्वर के लिए आत्मिक गीत गाया करो। वचन कहती है कि वचन में या काम में जो कुछ भी तुम करते हो, अगर वचन पढ़ते हो, वचन सुनाते हो, कोई काम करते हो, कहता है कुछ भी करते हो, सब कुछ प्रभु यीशु के नाम से किया करो, सब कुछ प्रभु यीशु के नाम से किया करो। अगर परमेश्वर की स्तुति आराधना उसका धन्यवाद करते हो, यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो और यीशु के नाम से उस परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो। मेरे प्रियो, अवश्य है कि वह स्वर्ग का राज्य या स्वर्ग का परमेश्वर अपने राज्य को हमारे जीवन में प्रकट करेगा। अवश्य है कि अपने चुने हुए लोगों में हमें शामिल करेगा। यदि आप भी चाहते हो कि परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों में आपको शामिल करे, तो जरूर है कि हर बात में उसकी भजन, उसकी स्तुति गान, आत्मिक गीत गाया करो। कुछ भी करो, यीशु के नाम से करो, यीशु के नाम से उस परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो। जरूर है कि वो परमेश्वर आपको स्वर्ग का राज्य देगा। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। जरूर है कि आज सुबह की प्रार्थना आप सबके लिए करने जा रहे हैं। जरूर है कि पूरे दिन वो परमेश्वर आपको अपनी आशीषों में ढांप के रखेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता। प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करता कि हे पिता, तू अपने पवित्र, तेजस्वी, सामर्थी, बलवंत हाथों को बढ़ा और जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक के शरीर को स्पर्श कर, ताकि इनके शरीर, इनके जीवन में जो भी दुख, तकलीफ, समस्या, विपत्ति, बीमारी, कलेश, उपद्रव, कोई भी प्रकार की दुर्घटनाएं तो बिल्कुल खत्म होने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते आज सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं कि परमेश्वर आज सुबह हर एक को तू अपनी आशीषों से ढाप ले, कि हे परमेश्वर सबके सब तेरी आशीषों में पले बढ़े और चंगे रहे। मेरे महान परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि आज पूरी रात जो हर एक को संभाल कर रखा प्रभु, धन्यवाद देते हैं। तूने हर एक को नई सुबह, नया दिन, नया जीवन दिया प्रभु, धन्यवाद देते हैं। आज पूरे दिन हे परमेश्वर हर एक के ऊपर तू अपनी आशीष को बरसा, ताकि हर कोई हे परमेश्वर आज पूरे दिन तेरी आशीषों में संभला हुआ रहे, कि इनके द्वारा कोई गुनाह, कोई पाप न होने पाए। हर गुनाह, हर पाप से इन्हें बचा कर रख। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर आज पूरे दिन ये जहाँ भी रहें, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई विपत्ति, कोई बीमारी, कोई भी प्रकार के कलेश इनके जीवन में ना आने पाए, ना ही कोई प्रकार की दुर्घटनाएं इनके शरीर के ऊपर हो। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हर प्रकार की बला, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से इन्हें बचा, क्योंकि प्रभु आपने वचन में कहा कि मैं तुझे बहेलिया की जाल से और महामारी से बचाऊंगा, मैं तुझे पंखों के आड़ में ले लूंगा, तो मेरे पैरों के नीचे शरण पाएगा, मेरी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। पिता वचन के अनुसार विनती प्रार्थना करता है, शैतान रूपी बहेलिया जो इनके जीवन में नुकसान पहुंचा रहे, शैतानों को नष्ट कर इन्हें चंगा करके, तो चंगा करने वाला परमेश्वर है। तूने कहा मैं इस नगर का इलाज करके यहाँ निवासियों को चंगा करूंगा, मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इन सबके शरीर का इलाज कर, शरीर में जितने दुख, तकलीफ, बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले, दुष्ट आत्मा के हरकत से छुटकारा मिले। जिसके हड्डियों में दर्द हो, हड्डियों का दर्द निकल जाए, मांसपेशियों में दर्द हो, मांसपेशियों का दर्द निकल जाए, नसों में दर्द हो, नसों का दर्द निकल जाए। ओ महान परमेश्वर, जिसको मस्तक से संबंधित बीमारी है तो मस्तक की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर, जिसके कान में कोई बीमारी हो तो कान की बीमारी निकल जाए, जिसके आंखों में बीमारी हो तो आंख की बीमारियां निकल जाए। आंखों में परमेश्वर नई दृष्टि दे, प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं। जिसके सीने में तकलीफ हो, सीने की सारी तकलीफें निकल जाए, पेट में तकलीफ हो, पेट की सारी तकलीफें निकल जाए, हर जोड़ों का दर्द यीशु के नाम से निकल जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इन सबके लिए कि परमेश्वर इनके ऊपर अपना अनुग्रह कर, ताकि इनके शरीर के अंदर जो ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारियां वह बिल्कुल नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर के अंदर दमा हो, HIV हो, TB हो, कैंसर हो, बिल्कुल
बिल्कुल नष्ट हो जाए, कितनी भी पुरानी जख्म है सूख जाए, फोड़ी फुंसियाँ नष्ट होने पाए, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनना चालू हो जाए। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते जिसका लीवर काम नहीं करता काम करने लगे, जिसकी किडनी खराब हो चंगी हो जाए। हे परमेश्वर इनके शरीर से गैस की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर इनके शरीर में कहीं सूजन हो तो नष्ट हो जाए। अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया, फाइलेरिया, थायराइड की बीमारी निकल जाए। जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी अभी निकल जाए, जिसके मस्तक की कोई बीमारी हो तो नष्ट हो जाए, जिसका दिमाग काम नहीं करता काम करने लगे, जिसको बुद्धि की घटी हो उसको बुद्धि प्राप्त होने पाए। वो महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि जिसके शरीर के अंदर बाबा सिर की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे तो शरीर के किसी भी भाग में पथली हो तो नष्ट हो जाए, जुकाम खांसी बुखार निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार का चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे सफेद दाग नष्ट हो जाए, फीलिया स्नोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। जिसके पास संतान न हो परम पिता परमेश्वर उन्हें संतान की आशीष दे, उनके गर्भ फलवंत हो जाए प्रभु यीशु के नाम से आगे थे। जिसके शरीर के अंदर दुष्ट आत्मा शरीर छोड़े निकल जाए, दुष्ट आत्मा शरीर छोड़े निकल जाए, दुष्ट आत्मा शरीर छोड़े निकल जाए, दुष्ट आत्मा शरीर छोड़े निकल जाए। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हर एक के जीवन में हर एक के घर में आशीष दे, ताकि इनके घर का भंडार सदैव भरा रहने पाए, किसी वस्तु की घटी ना हो, हर घटी को भर दे मेरे प्रभु, हर एक रुके हुए अधूरे काम पूरे होने पाए। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते जिसके पास रोजगार नहीं उसे रोजगार देकर आशीष दे, जिसके पास रोजगार हो उसके रोजी रोजगार के ऊपर बढ़ोतरी और बरकत की आशीष दे, जो नौकरी के तलाश में उन्हें नौकरी मिले। हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ हे परमेश्वर जो गरीबी के श्राप में वो गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए, जो कर्ज में डूबा है उसका कर्जा अदा हो जाए। हे परमेश्वर जिसके पास घर न हो उसे घर हो जाए, जिसके पास चलने का साधन न हो उसके चलने का साधन हो जाए। हम प्रार्थना करते इनके जीवन की हर मनोकामनाएं पूरी होने पाए, जो पढ़ाई लिखाई करने वाले उन्हें ज्ञान और बुद्धि प्राप्त हो, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त करे। हाँ मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए कि जो बॉर्डर पे हे परमेश्वर हमारे देश के नौजवान जो देश की सुरक्षा के लिए खड़े हुए हैं, हम प्रार्थना करते प्रभु उन्हें हिम्मत और बल दे, उनके शरीर में ताकत दे, स्वर्गीय आशीष से उन्हें भर दे, ताकि अपने देश की सुरक्षा अच्छे ढंग से करने पाए। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं उनके लिए स्वर्ग से अपने स्वर्गदूतों को भेज, ताकि स्वर्गदूत उनके प्राणों की रक्षा करे, उनके जीवन की रक्षा करे। हाँ मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं वह जहाँ भी रहे सुरक्षित भले चंगे रहे। मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि अपने देश के लिए और देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हे परमेश्वर हर एक शासन प्रशासन के हर एक अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक को आशीष दे, ताकि उनके घर परिवार के अंदर जितने भी लोग हों हे परमेश्वर हर कोई तेरे आशीष से भरे हुए रहे, हर कोई तेरे ज्ञान और बुद्धि को पाकर तृप्त होने पाए। हे परमेश्वर ने अपने ज्ञान बुद्धि से भर दे, ताकि हे परमेश्वर इस देश की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए, इस देश को अच्छे ढंग से चलाए। हाँ मेरे प्रभु ये बुराई को त्याग कर भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर इस भारत देश को आशीष दे, हे परमेश्वर हर प्रदेश को आशीष दे, हर जिले को तू आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर इस देश और इस जिले के अंदर जितने भी लोग हैं परमेश्वर हर कोई तेरी आशीष के द्वारा फलवंत होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रशासन के हर अधिकारियों को तू आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर अपनी ड्यूटी अच्छे ढंग से करने पाए। हे परमेश्वर हर कोर्ट के न्यायाधीश को आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर हर मुकदमे का फैसला अच्छे ढंग से करने पाए। हम प्रार्थना करते पिता हे परमेश्वर जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं हर एक का जीवन तेरे अनमोल आशीष से भर जाए। हे परमेश्वर हर कोई तेरे आत्मिक खुशियों को पाकर तृप्त होने पाए। इनके जीवन में चाहे जो कोई दुख हो आज यीशु मसीह तेरे नाम में वह नष्ट हो जाए। मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हर एक का जीवन तेरे हाथ में सौंपते मेरे प्रभु। हे परमेश्वर हर एक के जीवन को अपने हाथों में ले और आशीष से ढांप, क्योंकि वचन कहती है कि जीवन का सोता तो तेरे हाथ में, हम तेरे प्रकाश के द्वारा प्रकाश पाएंगे। इन सबके जीवन का सोता तेरे हाथ में, तो अपने प्रकाश के द्वारा इन्हें प्रकाश मानकर ताकि इनके जीवन का अंधकार मिटे और हे परमेश्वर ये तेरी ज्योति के प्रकाश से प्रकाशित हो। मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते यीशु मसीह तेरे नाम में सबके लिए तेरी आशीष और चंगाई मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई